हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में सैयद वंश। ठीक है, और ये हमारा चौथा वंश है दिल्ली सल्तनत का। इसके पहले वाली क्लास में हमने तुगलक वंश पढ़ा हुआ था। आई होप आपने देखा होगा और आपको क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप वहाँ से नोट्स बना सकते हो, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। बार बार आप क्लास देखोगे तो बहुत टाइम आपका जाएगा, इसलिए चाहिए आपको कि यही क्लास अगर आप देख रहे हो आधा घंटा, आखिर लगा ही रहे हो आधा घंटा, तो बेहतरीन तरीके से लगाओ ना, पढ़ के नोट्स बनाओ। उसके बाद रिवीजन के लिए बेहतर रहेगा। कहीं भी कोई भी एग्जाम हो रहा है तो आप नोट्स से रिवीजन कर लोगे तो आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके लिए ही बेहतर होगा। ठीक है, देखिए इसके पहले वाली क्लास में हमने ये सारा वंश खत्म हुआ था। हमने आपको बताया था कैसे आपको याद करना है। गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब फार देखिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो आज हमारा ये चौथा वंश है सैयद वंश। 1451 तक। ठीक है, 14 कितनी बार 14 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सैयद वंश आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे लोधी वंश, जो हमारा लास्ट वंश रहेगा। ठीक है, तो क्लास को करेंगे स्टार्ट। देखिए हिस्ट्री है, दिल्ली सल्तनत है, तो इसमें क्या होता है, पीछे की चीज़ों को रिलेट करके ही पढ़ाया जाता है ना। अगर आप नहीं पढ़ोगे, बीच से आओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्लास को करेंगे स्टार्ट। देखिए इसके पहले हमने तुगलक वंश पढ़ा था। तो तुगलक वंश में देखिए लास्ट में तुगलक वंश का लास्ट शासक कौन था। इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आप तुगलक वंश पढ़े होंगे। ठीक है, तो नसीरुद्दीन थे। ठीक है, तो उनकी हत्या कौन किया, हमने ये बात आपको तुगलक वाली क्लास लास्ट में ही बताया हुआ था। खिज्र खां ने किया था ना। खिज्र खां कौन था? खिज्र खां कौन था? मंगोल के सेनापति कौन थे? तैमूर लंग थे। तो तैमूर लंग का सेनापति कौन था? खिज्र खां था। तो खिज्र खां ने ही जो है नसीरुद्दीन की हत्या कर दी थी और दूसरा वंश अपना बनाया था। क्या? सैयद वंश बनाया था। ठीक है, उन्होंने अपना वंश भी, खिज्र खां ने वंश भी अलग कर लिया। क्यों वंश अलग कर लेते हैं ना, अलग कर लेते हैं, इनका नाम ज़्यादा होगा। ये चाहते तो उसी तुगलक वंश में ही अपना करते, बट ये जो है सैयद वंश अलग इन्होंने वंश बनाया। और सैयद वंश का संस्थापक भी आपका कौन होगा? खिज्र खां होगा। ठीक है, इसमें आपके 3 लोग आएंगे। खिज्र खां आएंगे, मुबारक शाह आएंगे और कौन आएंगे? आलम शाह आएंगे। ठीक है, ये आपका 1451 तक चला। इसके बाद एक वंश और है आपका लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। हम एक वंश जो है एक ही क्लास में बताते हैं। 20 मिनट, 25 मिनट, 18 मिनट की क्लास होती है, पूरा वंश आपको समझा देते हैं। ठीक है, इससे कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नोट्स बना रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें, हिंदी, ये सारी चीज़ें वैसी हैं कि इसको आप चाहिए आपको पहले से तैयारी करें, है ना। कोई भी फॉर्म आ रहा है तो ये सारी चीज़ें आपकी पहले से तैयार होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ ये आपको करना पड़ेगा, है ना। टीचर केवल पढ़ा समझा सकता है, मेहनत आपको करनी है। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे सैयद वंश। सैयद वंश का जो है संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। ये वाला वंश हम आपको बता रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खिज्र खां के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, 5 वंश में सबसे कम इंपॉर्टेंट यही आपका है सैयद वंश। ठीक है, तो ये सैयद वंश करेंगे हम स्टार्ट। ठीक है, सैयद वंश आपका सबसे कम इंपॉर्टेंट है। 5 वंश में सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन सा वंश है? आपका सैयद वंश है। इससे बहुत रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए सैयद वंश का संस्थापक कौन था। खिज्र खां के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तीनों जो है वो बहुत कम इंपॉर्टेंट है। मुबारक शाह हैं और आलम शाह हैं आपके। ठीक है, फिलहाल हमारे सिलेबस में है तो हमको पढ़ना तो है ना, छोड़ना नहीं है। थोड़ा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि 1451 तक ही चला था। ये आपके खिज्र खां हैं। ठीक है, इन्होंने खुद को कभी भी शासक घोषित नहीं किया। ठीक है, ये आप खुद को तैमूर लंग का जो है वो सेनापति, प्रतिनिधि ही मानते थे। खुद को शासक कभी नियुक्त नहीं किया इन्होंने, कभी अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए, है ना। देखिए दिल्ली सल्तनत काल का यह चौथा वंश है, ये तो आपको पता होगा। करीब 37 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत की सत्ता पर शासन किया। 37 वर्षों तक केवल खिज्र खां ने ही शासन नहीं किया, 3 लोग और हैं, मुबारक शाह और आलम शाह, तीनों लोग मिल के जो है ये इतना टाइम तक आपका सैयद वंश चला था। बात समझ में आई? जब भारत को लूटकर तैमूर लंग वापस जा रहा था, उसने खिज्र खां को शासक नियुक्त कर दिया था। ठीक है, तैमूर लंग कौन था? ये मंगोल का सेनापति था। और ये तैमूर लंग के सेनापति कौन थे? खिज्र खां थे। इन्होंने नसीरुद्दीन की हत्या करके सैयद वंश की स्थापना कर दी और सैयद वंश के संस्थापक आपके खिज्र खां बन जाएंगे। बात समझ में आई? ये सारी चीज़ें हमने लिखी हुई है ताकि आप नोट्स बना लो। ठीक है, खिज्र खां ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, हमने आपको बताया। कभी भी इन्होंने अपने आपको सुल्तान नहीं किया। इन्होंने जो है तैमूर लंग का ये खुद सेनापति ही मानते थे, प्रतिनिधि ही मानते थे। ठीक है, शासक इन्होंने कभी नियुक्त नहीं किया, अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए इन्होंने। ठीक है, और ये उसने रैयत आला की उपाधि धारण की।
खिज्र खां की मृत्यु पर युवा, वृद्ध, दास और स्वतंत्र सभी ने काले वस्त्र पहनकर दुख प्रकट किया। देखिए काले वस्त्र का मतलब यहाँ देखिए सिया, क्योंकि ये खिज्र खां जो थे ये सिया वंश के थे। देखिए इस्लाम धर्म में देखिए दो लोग होते हैं, जैसे सुन्नी होते हैं और एक सिया होते हैं, तो ये सिया के थे, ठीक है। ये पहले जो है पहले शासक थे जो सिया थे, इसके पहले जो है वो सिया कोई नहीं था। तो खिज्र खां जो थे ये सिया थे आपके, ठीक है। तो इसीलिए जब इनकी मृत्यु हुई तो सिया में क्या होता है, सभी लोग जो है वो काले वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है। तो ये सिया के थे। तो ये खिज्र खां के बारे में आपको याद करना है। इन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ काम ही नहीं किया। 1421 तक ये चले थे। इसके बाद कौन आएंगे आपके, मुबारक शाह आएंगे, ठीक है। सैयद वंश में कौन आएंगे, मुबारक शाह आएंगे। मुबारक शाह कौन था, खिज्र खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह ने दिल्ली की सत्ता अपने हाथों में ली और खुद को सुल्तान के रूप में घोषित किया। देखिए इन्होंने अपने आप को सुल्तान के रूप में घोषित किया, बट जो है अभी आप इसके पहले खिज्र खां को पढ़े, उन्होंने कभी अपने आप को सुल्तान के रूप में घोषित नहीं किया, वो प्रतिनिधि ही मानते थे तैमूर लंग का। बात समझ में आई। ये उनका पुत्र था मुबारक शाह, ठीक है। खिज्र खां का पुत्र था कौन, मुबारक शाह था, ठीक है। उसके बाद 1434 ईस्वी में इन्होंने एक मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना की थी। कौन, मुबारकाबाद आपने सुना होगा, अभी भी है मुबारकाबाद। किसने इस नगर की स्थापना की थी, मुबारक शाह ने की थी, ठीक है। इनका नाम ही मुबारक शाह है तो मुबारकाबाद इन्होंने रखा, ठीक है। ये काम इन्होंने किया था। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि ग्रहण कर अपने नाम के इन्होंने सिक्के भी चलवाए, ठीक है। इन्होंने सिक्का भी चलवाया, खुद को शासक भी घोषित किया, बट इसके पहले आपने खिज्र खां को पढ़ा, उन्होंने कभी ना ही अपने आप को शासक कहा और ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए, ठीक है। बस इसमें ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं करना है, बस थोड़ा कुछ है, पढ़ना नहीं है ज़्यादा। बस एक और है आपके आलम शाह, ठीक है। बस आपकी क्लास सैयद वंश जो है ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद लोधी वंश हम कल पढ़ेंगे। लोधी वंश इंपॉर्टेंट है, सैयद वंश बहुत कम है, ज़्यादा बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। लेकिन आपको खिज्र खां के बारे में याद करना होगा, पढ़ना होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना समझ सकते हैं। अब देखिए सैयद वंश, ये 14 से 1451 ये तो है ही है। आलम शाह जो है ये आपके सैयद वंश के आखिरी शासक थे, ये हैं आपके आलम शाह, ठीक है। यह सैयद वंश का कौन था, अंतिम शासक था, ठीक है। आलम शाह की मृत्यु हो गई और सैयद वंश का अंत हो गया। देखिए उसने 1451 में दिल्ली का राज सिंहासन जो है वो बहलोल लोधी की है। अभी आप लोधी पढ़ेंगे, लोधी वंश, तो लोधी वंश का संस्थापक कौन होगा, बहलोल लोधी होंगे। तो ये है बहलोल लोधी, उनको दे दिया तथा निंदनीय ढंग से 1447 में दिल्ली छोड़कर अपने प्रिय स्थान बदायूं चला गया, ठीक है। ये बदायूं चला गया था। इनकी मृत्यु 1476 में हुई, लेकिन उन्होंने शासन छोड़ दिया था 1447 में, इसीलिए 1451 तक ये लास्ट तक चला था। अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु हो गई, ठीक है। बस इनके बारे में ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ाना कुछ ज़रूरी नहीं था, लेकिन अब सिलेबस में था तो पढ़ाना ज़रूरी था। बस आपको इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। बस आपको सैयद वंश के बारे में 14 से 1451 तक आपका चला, और खिज्र खां के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने 4 वंश खत्म कर लिए हैं। कल हम पढ़ेंगे लोधी वंश। लोधी वंश से आपका लोधी वंश का संस्थापक कौन बनेगा, बहलोल लोधी बनेंगे, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ये 5 वंश थे दिल्ली सल्तनत में। आपने गुलाम वंश पढ़ा, एक बार रिवीजन जरूर करिएगा, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ठीक है। आपने क्लास लिया होगा तो आपको ये समझ में आया होगा, हाँ मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत पे इतने वंश हैं, ऐसे होता है। हमने लाइन बाई लाइन पढ़ाया हुआ है, ठीक है। पढ़िएगा ज़रूर, बहुत बेहतरीन समझ में आएगा, और नोट्स भी साथ बनाइएगा, ठीक है। तो अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके PDF इसकी देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। कोई भी देखिए जानकारी होती है, कोई भी अपडेट होती है फॉर्म को लेकर या टीचिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है तो आपको टेलीग्राम चैनल पे या एक्स पे बताया जाता है, ठीक है। कहीं यूट्यूब पे नहीं बताया जाता तो कहीं इस पे बताया जाता है, कहीं इस पे बताया जाता है। तो जुड़िएगा ज़रूर। किसी भी अपडेट के लिए आपको कहीं और जाना नहीं है, बस चैनल पे जुड़े रहिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। टीचिंग से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी हो तो टेलीग्राम ट्विटर बताया जाता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि अब कोई नोटिफिकेशन आया, अखबार में न्यूज़ आई तो उसकी हम वीडियो बनाने लग जाएं, दिन भर में 4 अखबार में न्यूज़ आती है तो उसकी हम वीडियो बनाने लग जाएं, है ना। तो ऐसा नहीं है। तो आपको जो होता है नोटिफिकेशन जो होता है वो आपको टेलीग्राम और एक्स पे मिल जाता है, ठीक है। ये इसीलिए चैनल होता है, ये आप बार बार वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं होता है ना। कल हम बनाएंगे, कल हम पढ़ेंगे लोधी वंश, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।